जी गुड मॉर्निंग या इवनिंग हम लोग के तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप म्यूट में हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Okay, so good morning everyone. Suprabhat. Good morning, ma'am. Welcome to Good the morning, Rashmi ji. Good morning. So आप सबका ये जर्नी कैसी चल रही है? बढ़िया मैम, बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी। जल्दी जाऊंगी तो मुझे बाद में देखना है, इसलिए यूट्यूब लिंक बाद में मैं देख सकती थी। ओके, सो ये वाला सेशन मैंने भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है, बट मेरा बैच 3 तक आप देख सकते हैं। तो थर्ड बैच में यूट्यूब पर अपलोड है। अगर आप चाहें तो मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगी, आप हाँ, उसे फॉलो कर सकते हैं, या हो सकता है फिर मैं इसकी सारी जो रिकॉर्डिंग है उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, सो वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ इस मैजिक जर्नी में। और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, सकारात्मकता से भरी हुई, और दिनों दिन नई नई हमारे सामने नए नए सुनहरे अवसर लेकर आती है। क्योंकि जब हम सकारात्मक हैं तो हमारे सामने हमेशा ऐसे अवसर आते हैं कि जो हमारे जीवन को और अधिक बेहतर बनाते हैं। ओके, सो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? यस, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना नाम बताकर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सभी आप म्यूट हैं। तो कैसी रही कल आपकी जर्नी? रिलेशनशिप पर हमारा कल का टॉपिक था, जो बहुत ही खूबसूरत था। हम अपने रिलेशन को बहुत अधिक अच्छा बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसे ग्रेटिट्यूड कर उनको उस अपनी हर रिश्ते को माफ कर गलती को भूल कर उसके लिए ग्रेटिट्यूड करके ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि कहा भी है कि जीवन जो है, अगर हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो क्रोध एक ऐसे अंगारे की तरह है जो किसी के ऊपर डालने से पहले ऐसा अंगारा पहले हमारे आप को खुद जलाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो, सुखमय हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम हर पीछे सभी को माफ कर दें और हमेशा उसमें अच्छी चीजें ढूंढें कि उनकी वजह से हमारी लाइफ में क्या बेटर हुआ है। तो आई थिंक आप सबकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी रही होगी। अगर आप इसे सच में दिल से करेंगे तो आप फील करेंगे कि अंदर एक ऐसी खुशी होती है, एक ऐसा दिल में अच्छाई, उसके लिए ग्रेटिट्यूड होता है कि वास्तव में हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना पाते हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा खुद का जीवन अच्छा हो तो हमें इसे फॉलो करना होगा। और उसके लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ में अधिक सुनहरे अवसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए हमें उस व्यक्ति के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड करना होगा, जिससे हमारे रिश्तों के साथ साथ हमारा बिजनेस, हमारा स्वास्थ्य है, सभी कुछ सुधर जाता है और उसमें 4 चांद लग जाते हैं। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है इसका, वो बहुत अधिक शेयर भी करते हैं और लोगों को भी एनकरेज करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है कि हमारे सामने एक बहुत अच्छे भोजन की थाली परोसी गई है, जिसमें 56 भोग लगे हुए हैं, परोसे गए हैं, लेकिन खाना हमें खुद ही पड़ता है, उसका स्वाद हमें खुद ही लेना पड़ता है और उसके लिए हाथ खुद ही बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, मैजिकली चेंज हो जाए, तो हमें सबसे पहला काम यही करना होगा कि हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना होगा हर मोमेंट के लिए, और उस व्यक्ति के लिए खास तौर से जिससे हम रिलेशनशिप अपना ठीक करना चाहते हैं।
Okay, so this is very beautiful exercise. और पिछले कई पार्टिसिपेंट्स ने हमसे इस बात में शेयर भी किया है कि उनकी लाइफ वास्तव में चेंज हुई है। और मैंने अपनी फ्रेंड की लाइफ में भी देखा है और उसने भी शेयर किया है कि किस तरह से 7 साल से उसके इन लॉज ने उससे बात नहीं की थी, वो एक साथ नहीं रहते थे, एक दूसरे के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन अचानक उसने इतना अधिक उनके लिए ग्रेटिट्यूड किया कि अचानक ही उधर से फोन आया और वो सब एक साथ फिर एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे के पास आए और फिर साथ में रहने लगे और साथ में फिर एक साथ खाना पीना घूमना, बहुत ही लाइफ मैजिकली चेंज हो गई। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम शिद्दत से करते हैं तो ये चमत्कार हमें लाइफ में दिखता है। ओके, सो हम अपना टॉपिक आज का लें। किसी की कोई शेयरिंग अगर है तो आप नोट करके रखिए और हम बाद में उसे शेयर करेंगे। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करूंगी। ओके, जो लाए आप सभी अपना माइक म्यूट रखिएगा और जो रीडर है वो अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सो हु इज द टुडे? कौन पढ़ना चाहेंगे आज? अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। ओके, मैं पढ़ सकता हूँ। तब तक आप अपना नाम नॉमिनेट कीजिए कि कौन करना चाहेंगे। सो ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, हेल्थ से रिलेटेड है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है जीवन में। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम धन को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो फिर हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ लगता है। ओके, सो देख सकते हैं ये बहुत ही सामने मैजिक बिखरा हुआ है और मेडिसिन की कुछ बॉटल्स रखी हुई है। तो ये दिखा रही हैं कि किस तरह से हम लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं, अपने बॉडी को हील कर सकते हैं, अपने दुख तकलीफ उनको दूर कर सकते हैं। और वो दवाइयों के साथ साथ हमारे विचारों से भी बहुत जल्दी चेंज होता है। तो हम अपने स्वास्थ्य में सुधार किस तरह से कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। ओके, सो हु इज द रीडर टुडे? कौन पढ़ना चाहेंगे? मंजू जी आप पढ़ाएंगे? नया पार्टिसिपेंट को हम चाहते हैं कि मौका मिले। हम लोग तो पढ़ते ही हैं रोज। मंजू जी आप पढ़ेंगे क्या? मंजू रस्तोगी आप पढ़ेंगे? स्क्रीन देख के पढ़ना दिन। ओके, 16वां दिन। यस, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। सो चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354 एंड 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। तो चमत्कार जो है किसी प्रकृति के विपरीत नहीं है, यानी कि ये एक नेचर है। तो जो भी लाइफ में मैजिक होता है, चमत्कार होता है, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो कि प्रकृति के बारे में हम जानते हैं। यानी कि जब हम बच्चे थे तो हम जादू में बिलीव करते थे, मैजिक में बिलीव करते थे, और आज भी हमारी लाइफ में वो मैजिक सब हमारे सामने है, लेकिन सिर्फ हमें उस पर बिलीव रखना होता है। और क्योंकि ये विपरीत इसलिए हो गया क्योंकि हम बड़े हो गए और बड़े होने पर हम इस संसार के लॉजिक में फंस गए कि ये करते हैं तो ये होता है और ये नहीं करते हैं तो ये नहीं होता है। सो इस तरह का जो नेचर या लॉजिक वर्ड में है, उसकी वजह से मैजिक काम करना बिल्कुल अपोजिट हो गया है। मैजिक और लॉजिक का कभी भी कोई साथ नहीं है। तो क्योंकि हम लॉजिक में फंस जाते हैं इसीलिए ये हमारे विपरीत हो जाता है। मगर अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो, हमारी लाइफ में जादू हो, तो हम
जैसे छोटे बच्चे के सारी विश पूरी हुआ करती थी और उसके लिए चमत्कार एक रोज की एक नेचुरल थिंग थी, तो आज हमारे लिए भी जो चमत्कार है, जो मैजिक है, वो एक नेचर बन जाएगा। सो हमें सिर्फ उस पर बिलीव रखना होगा। और ये कहते हैं सेंट ऑगस्टिन। ओके, यस प्लीज स्टार्ट रीडिंग विनोद जी। हाँ नमस्कार। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान तथा खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के तो जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप ये नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियां में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत परिस्थिति स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। आगे। ओके, सो हम में से ज्यादातर समय जो हमारा समय होता है, वो खुशी से भरपूर होना चाहिए। यानी हमें फील करना चाहिए कि हम बहुत अधिक खुश हैं, बहुत अधिक एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ हमें मिली ही इसलिए है कि हम इसे खूब अच्छे से एंजॉय कर सकें, खूब अच्छे से इसे जी सकें। तो हम अगर हर समय खुशी से भरपूर रहते हैं और एक्साइटेड रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अच्छी चीजों को और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक बच्चा हमेशा चहकता रहता है, मुस्कुराता रहता है, भागता दौड़ता रहता है, एनर्जी से भरपूर रहता है, तो उसी तरह से अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज हमें भी एक बच्चे की तरह फील करना चाहिए कि हम ऊर्जा से भरे हुए हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो हम अपनी बीमारियों को दूर कर देते हैं और अपने लाइफ में अच्छे अवसरों को और अधिक अट्रैक्ट करते हैं कि हम अधिक स्वस्थ रहते हैं। जैसे बच्चा अगर बीमार भी हो, तो भी वो कभी फील नहीं करता और ना ही एहसास कराता है, लेकिन वो बीमारी में भी, तकलीफ में भी उठकर भागता है और जो मन करता है वो वैसा करता है। तो जब बीमार फील करते हैं, मन से ज्यादा बीमार फील करते हैं, तो शरीर और अधिक बीमार हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का आनंद ले सकें, तो उसके लिए हम अधिक से अधिक ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं कि हम बॉडी से बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है और हम जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और हमें एक अमेजिंग लाइफ जीनी है, एक शानदार लाइफ जीनी है। और उसे पाने के लिए अगर आज हमारी सेहत खराब भी है, तो भी हम बाकी सेहत के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। हमने जैसे सीक्रेट मूवी देखी थी और सीक्रेट बुक भी किसी ने पढ़ी है, तो उसमें अनेकों कहानियां हैं। हमने सीक्रेट मूवी में देखा कि एक व्यक्ति किस तरह से आकाश से एरोप्लेन से गिरा,
लेकिन गिरने के बावजूद भी उसने अपने आप को किस तरह से 8 महीने के अंदर अंदर अपने आप को ठीक कर लिया, क्योंकि वो ऊर्जा से भरा हुआ था और उसने लोगों के कहने पर बिलीव नहीं किया। डॉक्टर ने भी उसे कह दिया कि वो सिर्फ पलके झपका सकता है और कुछ इससे ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की एनर्जी ने, उसके खुद के विश्वास ने, खुद की विल पावर ने उसे सबके सामने ऐसा साबित कर दिया कि उसने अपने आप जो निर्णय मन में लिया, जो मन में सोच लिया, विचारों से उसने अपने जीवन को बिल्कुल अच्छा बना लिया, अपने शरीर को ठीक कर लिया। और क्रिसमस के दिन वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर बाहर आया, हॉस्पिटल से बाहर आया। सो क्या ये एक चमत्कार नहीं है? तो चमत्कार ही तो है, और क्या है। तो अगर हम अपने विचारों से अपने आप को अच्छा सोचें, अच्छा समझें, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा सोचें, तो हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि चमत्कार भी इसी दुनिया में है। और उस चमत्कार को जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उस पर विश्वास करके उसे अपने जीवन को अधिक बेहतर बना सकते हैं। सो कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो लाइफ को मैजिकली चेंज कर देती है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। तो आज हम अपने हेल्थ के लिए पढ़ रहे हैं, हेल्थ के लिए सोच रहे हैं कि हमारा चाहे हेल्थ आज अच्छी थी या नहीं थी या कम कम थी, हम परफेक्टली हेल्दी नहीं थे, लेकिन अपने बाकी और हेल्थ को ग्रेटिट्यूड करके हमने अपने जीवन को बहुत अधिक बेहतर बनाने का सोच लिया है, तो हम उसे कर सकते हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। आगे। तो यस, कृतज्ञता जो है ये जादुई शक्ति है, यानी कि ग्रेटिट्यूड हर चीज को बेहतर बना सकता है और वो हमारे शरीर को भी बेहतर बना सकता है। हमने जैसे इकिगाई के बारे में बात की थी कि जापान के लोग बहुत समय तक जीवित रहते हैं। वो क्यों जीवित रहते हैं? उनका 100 साल से भी अधिक का एवरेज है कि वो 100 ईयर्स की लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल है, अपने खाने से लेके अपने शरीर तक के लिए हर चीज के लिए ग्रेटफुल है। और जब कोई ग्रेटफुल होता है तो वो अपनी लाइफ को मैजिकली बढ़ा लेता है, उसे अपने स्वास्थ्य को और अधिक अच्छा कर लेता है। तो जब भी शरीर में कोई बीमारी हो या विपरीत स्थिति हो, तो ये वास्तव में बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम उस समय कैसे ग्रेटफुल हो। किसी की अगर बैकएक है और वो उसको अधिक ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो वो कैसे सोच सकता है कि मैं किसी चीज के लिए कैसे ग्रेटफुल हूँ। और यदि किसी के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है और वो चलने में बहुत मुश्किल उसे आ रही है, बहुत महसूस करता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ और उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर ही है, तो उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकता है। सो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं बाकी और पार्ट के लिए और अपने बाकी स्वास्थ्य के लिए, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जहां आपको तकलीफ थी वो आपकी तकलीफ धीरे धीरे मैजिकली गायब हो गई है और आपको पता भी नहीं चला है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं तो हम उसे और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी के पैरों में दर्द है और वो पूरा फोकस उसी पर रखे हुए है, तो वो अपने लिए और अधिक सेहत को खराब करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर उसके, क्योंकि उसके पास चॉइस है, वो या तो नेगेटिव सोच सकता है या पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव सोच रहा है तो अपनी और पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट कर पाएगा। धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। और क्योंकि माइंड के साथ साथ मेंटली और फिजिकली दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर उसे फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मैं एकदम स्वस्थ हो रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे फिजिकली भी स्वस्थ हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए, अपने आप को, बॉडी को ठीक करने के लिए। तो अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। और इसके सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता, यानी कि आभार व्यक्त करना अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। तो उससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यस, प्लीज कंटिन्यू।
और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचिए। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं लेकर आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने शरीर और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी सब उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये सब करते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू का चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आप अपने स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हमें क्रियाआमी नीति बताने जा रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ी दूर आ रही है विनोद जी, बीच में पास अच्छी तेज थी और थोड़ी दूर आ रही है, थोड़ा सा माइक के पास। हाँ जी, ओके। सो आज जो भी है हमारे पास, आज हम उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। क्योंकि जब भी कोई तकलीफ होती है हमारे पास दो चॉइस होती है, एक होती है नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। हम हर स्थिति में अगर पॉजिटिव हैं, ग्रेटफुल हैं, उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में अच्छाइयों को ही अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यदि हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जरा सा भी माइंड में आ रहा है कुछ भी नकारात्मक भाव, तो हमारे लाइफ में और अधिक नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जो हम सोचते हैं उसी को अपनी ओर और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे जिसके भी पास कृतज्ञता है, यानी कि जो ग्रेटफुल है व्यक्ति किसी भी चीज के लिए, अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, अगर वो ग्रेटफुल है तो वो अपने जीवन में अधिक से अधिक समृद्ध होगा। यानी कि उसके पास कोई अगर प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी भी है तो उसे ठीक कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल है। लेकिन अगर उसके पास कृतज्ञता नहीं है तो उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। यानी कि अगर किसी के पैरों में दर्द है और वो अपने पैरों पर ही कंप्लेन कर 24 घंटे उसके लिए ही कंप्लेन कर रहा है, पूरा फोकस उस पर है और जरा भी ग्रेटफुल नहीं है बाकी अपनी बॉडी के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपने बॉडी के और पार्ट्स के लिए, तो धीरे धीरे उसका वो शरीर और अधिक बीमार पड़ जाएगा। तो ये इन लाइनों में इतनी अधिक पावर है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोच सकता है कि चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, अगर वो पॉजिटिव है तो अपनी लाइफ में अपने स्वास्थ्य को और अधिक अच्छा बना सकता है। आप बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी बात है। हम उपहार किस तरह से पा रहे हैं? अगर हमें कहीं भी बॉडी में पेन है, एटलीस्ट हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, हमारा माइंड काम कर रहा है। यानी कि हमारी कितना कुछ है सोचने के लिए जिसकी तरफ हम फोकस कर सकते हैं, सकारात्मक भाव रख सकते हैं और उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये जो कृतज्ञता है यही काम करती है। ये एक ऐसी मेडिसिन है, ये एक ऐसा एसेंस है जो अपनी बाकी की बीमारियों को भी सुधार देता है। ओके, सो आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। सो जो आज का चैप्टर है, ये टॉपिक हमारा स्वास्थ्य के ऊपर, ये इसीलिए है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल होंगे तो हम अपने बाकी शरीर को, बाकी स्वास्थ्य को भी हम बहुत अधिक ठीक कर पाएंगे। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में,
सॉरी आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आप अपने स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। परिणामों की गति तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचिए जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं और उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह से काम कर रही है। अपने ओके, सो आज हम यहाँ पर जो त्रिआयामी नीति इन्होंने बताई है हम उसके बारे में ध्यान करेंगे कि वो किस तरह से है। हमारे पास आज जो कुछ भी है हम इसे 3 तरह से उन्होंने डिवाइड किया है कि पहला कदम है जो स्वास्थ्य आपने पाया है, यानी कि बचपन से लेकर आज तक हमारा जो स्वास्थ्य था, जब हम छोटे थे और हम फुल एनर्जी से भरे हुए थे, हम भाग सकते थे, दौड़ सकते थे, अपने स्कूल में जाते थे तो हम अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और हम तरह तरह के स्पोर्ट्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट करते थे, उनमें कभी टॉप पर पहुंचते थे तो कभी पार्टिसिपेट करके ही रह जाते थे, लेकिन हम बहुत खुश थे। हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी कि हमें ऐसा लगता था कि बस जो कुछ भी है आज हम ही हैं, हम टॉप पर हैं, अगर हम हैं तो सब कुछ है। अगर मैं एक छोटा बच्चा हूँ तो उस समय मैं महसूस करती थी कि मैं टॉप पर हूँ, सारा संसार मुझे देख रहा है और मैं सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली हूँ या सबसे ज्यादा अधिक एनर्जी वाली हूँ। तो वो फील जब आती थी तो यानी कि हम किस तरह से उस ऊर्जा से भरे हुए थे। तो आज हमें उन पलों को याद करना होगा जब हम ऐसा कुछ किया करते थे। अगर हमने स्कूल में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और हम अपने आप को बहुत अधिक महसूस कर रहे हैं कि मुझसे बेहतर शायद ही कोई है या मैं सबसे अधिक बेहतर हूँ, तो जो वो मन की फीलिंग थी और बॉडी में अगर कोई तकलीफ भी थी तो भी गिर गए, हमारे चोट लग गई तो हम उसे भूल गए और हम अपने सपनों को सच करने के लिए आज हम उन्हें याद करने जा रहे हैं। तो आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हम बीमार हैं या हमें बुखार आ रहा है या कहीं पूरी बॉडी में तकलीफ है, लेकिन आज हम सिर्फ आंखें मीच कर थोड़े समय के लिए अपने उस बचपन में जाएंगे और उसे याद करेंगे कि किस तरह से हम ऊर्जावान थे, किस तरह से हम भाग रहे थे और हमारे पीछे हमारे सारे फ्रेंड्स हमें पकड़ने के लिए भाग रहे थे और कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था, तो मैं सबसे बड़ा धावक था। ऐसा जब हम वो फील करेंगे, वो याद करेंगे, उस बचपन में जाएंगे तो हमें देखेंगे कि हमारे चेहरे पर अचानक ही एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है और हमारे अंदर इतना सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है कि हमारे चारों तरफ का जो ऑरा होता है, जो वाइब्रेशन अपने चारों तरफ होता है, बबल, वो भी पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो आज हमें ऐसे 3 मूवमेंट याद करने हैं जिससे कि हमें अपने बचपन का वो समय याद आए जब हम सबसे अधिक ऊर्जा से भरे हुए थे और उसको याद करते हुए हम कहेंगे धन्यवाद। ये जादुई शब्द इतना असर करता है कि हमारे जब दिल की गहराइयों से निकलेगा, तो आज अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक भी नहीं है तो हम उसमें एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को वापस पाएंगे। सो यस, प्लीज कंटिन्यू। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचिए जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं और उस हर अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह से काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचो जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आगे ओके, सो आज हमारा दूसरा कदम होगा कि आज हमारे पास जो भी स्वास्थ्य है, हम जिसका आनंद ले रहे हैं, अगर हम खाने का आनंद ले रहे हैं तो हम उस खाने के बारे में सोच सकते हैं कि हमारी स्वाद इंद्रियां कितनी अच्छी हैं, हम अपने हाथों का प्रयोग कर पा रहे हैं, हम
अपने हाथों से सारे काम कर पा रहे हैं परफेक्टली, तो हम उन हाथों को धन्यवाद करेंगे। इसी तरह से हम अपनी शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं कि हम सारे काम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। तो एक एक करके अगर हम हर चीज के बारे में सोचेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारा जीवन वास्तव में बहुत बेहतर है। कितने लोग होते हैं कि उनकी आंखें नहीं होती, कितने लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते। तो आज हम लेकिन जैसे भी हैं, जिस भी स्वास्थ्य में, हम अपनी बॉडी के हर पार्ट के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम अपने मस्तिष्क के बारे में सोच सकते हैं कि ये मस्तिष्क हमारा कितना काम करता है, कितना कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और अपने दिल के बारे में सोच सकते हैं कि हमारा दिल दिन रात धड़कता रहता है और अपना पूरा काम बिना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए नॉन स्टॉप करता रहता है। ये एक ऐसी मशीन है जो पूरी बॉडी के हर पार्ट को बिना किसी इंस्ट्रक्शन के खुद ही चलाता रहता है और एक सेकंड भी आराम नहीं करता है। यदि किसी का हार्ट अटैक हो गया है तो भी वो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकता है कि इतने तकलीफ के बाद भी वो किस तरह से उसको जीवित रखे हुए है और धीरे धीरे उसको हील कर रहा है पूरी बॉडी को। सो आज जिस भी कंडीशन में है उसके लिए सोच सकते हैं। तो आज हमें शरीर के 5 ऐसे कार्य सोचने हैं, 5 ऐसे पार्ट्स लेने हैं जिनके लिए हम जादुई शब्द धन्यवाद का यूज करेंगे। तो वो हमारे हाथ हो सकते हैं कि हम अपने हाथों से अपने परिवार का काम करते हैं, अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, उन्हें छूते हैं, या किचन में कुकिंग करते हैं, या ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस में हम अपना कंप्यूटर से काम करते हैं। इस तरह से हम अपने हाथों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अपनी आंखों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि ये आंखें इस पूरे संसार को हमें देखने में कितनी मदद करती हैं। यदि ये आंखें नहीं होती, हम 1 मिनट के लिए पट्टी बांधकर, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में देखा, तो हम फील कर सकते हैं कि कितना टेरिबल होता है, कितना मुश्किल होता है कि हम आंखों के बिना इमेजिन करने में भी लगता है। तो आज हम अगर ठीक है, हमारी आंखें जिस भी हालत में, अगर वो चश्मा लगाती हैं तो भी हम उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मैं उन चश्मे की सहायता से अपनी आंखों से देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ और कितना सब कुछ इस नेचर का एंजॉय कर सकती हूँ। अपने प्रियजनों को देख सकती हूँ, अपने परिवार को देख सकती हूँ, न्यूज पढ़ सकती हूँ, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ सकती हूँ, बुक्स पढ़ सकती हूँ, कितना कुछ कर सकती हूँ। अपने कानों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हमारे कान कितना अच्छे हैं जो हर बात सुन लेते हैं। मेरे फैमिली के, पूरे परिवार के आवाजें मैं सुन पाती हूँ, या नेचर के लिए वॉक करने जाती हूँ तो मैं चिड़ियों की प्यारी प्यारी चहचहाट सुन पाती हूँ, या अगर मैं वॉक कर रही हूँ और पीछे से किसी गाड़ी ने हॉर्न बजाया है तो मैं उसे सुन पाती हूँ और अपने आप को सतर्क कर पाती हूँ। तो इस तरह से अगर हम हर चीज के बारे में अच्छाई सोचेंगे, उसके गुणों को बारे में सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई तकलीफ है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। तो हमने जैसे सीक्रेट मूवी में देखा कि किस तरह से वो लेडी, कैंसर उसको बताया था डॉक्टर ने कि उसको कैंसर हो गया है, लेकिन वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थी, हर चीज के लिए उसने शुक्रिया अदा कर दिया और उसने शुक्राना इतना किया और वो हंसती रही, पॉजिटिव रही। तो उसने धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी में से उस जो कैंसर उसे बताया गया था, धीरे धीरे 2.5 से 3 महीने में उस कैंसर को भी उसने रिमूव कर दिया। सो इजंट इट अ मैजिक? मैजिक है, मैजिक दुनिया में है, लेकिन उसे हमें सिर्फ महसूस करना होता है और उसे उसके बारे में विश्वास रखना होता है। जो लोग लॉजिक में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि ये पॉसिबल हो सकता है, यस ये पॉसिबल है, क्योंकि हम विचारों से, वाणी से और अपने व्यवहार से ही अपने जीवन को और अधिक बेहतर बनाते हैं। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन एक होते हैं तो हम उसे और उसमें तीव्रता दे देते हैं, उसमें गति दे देते हैं। तो आज हमें अपने शरीर के कोई भी 5 अंग ऐसे लेने हैं जिनके बारे में हमें उनके बारे में सोचना है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। किडनी के बारे में सोच सकते हैं, लीवर के बारे में सोच सकते हैं। तो अपने हाथ पैरों, कोई भी जो भी आपका पार्ट बहुत अच्छा हो, आज उसके बारे में सोचेंगे और उसके लिए दिल से, सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे कि हम उसके लिए कितना ग्रेटफुल हैं, और मन ही मन उसके लिए बार बार जादुई शब्द धन्यवाद का प्रयोग करेंगे। यस प्लीज कंटिन्यू। तीसरा कदम स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। तीसरा कदम स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आज
जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आपने किसी अंग की आदर्श अवस्था को धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने की संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ और अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमें शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार एवं भावनाएं केंद्रित कर सकते हैं। केंद्रित करें। हमारे शरीर की किसी भी आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उस चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। आप अपने शरीर की ऐसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र दिखें, और जैसे ही आप मन में शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको सचमुच मिल गई हो। आगे आज हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हमने 2 कदम देखे हैं कि हम सबसे पहले अपने पास्ट में जाएंगे। हमारे पास्ट में हमारे पास जो था, हमारी हेल्थ अच्छी थी, हम भाग सकते थे और फुल एनर्जी से भरे हुए थे, बचपन में जाएंगे, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। और इसी तरह हम जो आज हमारे पास प्रेजेंट में है, फिर उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। और तीसरा कदम है जो स्वास्थ्य हम पाना चाहते हैं भविष्य में। अगर आज हमें कोई भी बॉडी में कहीं भी तकलीफ है, हमारे माइग्रेन है, या हमारा हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या बैकएक में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे घुटनों में दर्द है, तो आज हम उस बॉडी को, उस पार्ट को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और ये जादुई शक्ति जो है वो हमारे को एकदम स्वस्थ कर देगी। तो आज हमें उस आदर्श व्यवस्था के बारे में सोचना है। जैसे अगर किसी के घुटनों में दर्द है और वो चल नहीं पा रहा है, और वो सिर्फ इस समय व्हील चेयर पर आ गया है, या खड़े होने की कंडीशन में है पर ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाते हैं, तो आज हमें उसके लिए पॉजिटिव ये सोचना होगा कि जब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। मैं बहुत अच्छे से वॉक कर सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, या फिर मैं, हो सकता है मैं मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो मेरा एक सपना है कि मैं मैराथन में जब 100 ईयर्स की भी हो जाऊं तो मैं मैराथन में पार्टिसिपेट करूं, और मेरा बेटा मुझे लेकर जा रहा हो और मैं उसके साथ उसमें मैराथन में भाग ले रही हूँ। तो इस तरह का इमेजिनेशन जब हम करेंगे, क्योंकि वो तभी संभव है जब हम स्वस्थ होंगे, हमारे पैर चलने लायक होंगे। तो आज हमें उस प्रक्रिया को अच्छे से सोचना है कि मेरे पैर बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और मैं उनसे सब काम कर पा रही हूँ, स्टेयर्स चढ़ पा रही हूँ, ऊपर नीचे जा पा रही हूँ। और यदि किसी टेम्पल की 200 सीढ़ी भी है, 200 स्टेयर्स हमें करके पार करके जाना है, तो मैं आज उस टेम्पल में जाऊंगी और हर स्टेप को चलकर धन्यवाद करती हुई जाऊंगी। तो इस एक जो परफेक्ट पोजीशन है, उस परफेक्ट पोजीशन के बारे में आज हमें इमेजिन करना होगा कि मेरे पैर इतने स्वस्थ हो गए हैं, या मेरी बैक इतनी स्वस्थ हो गई है कि मैं उसके लिए ईश्वर से उस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दे रही हूँ। तो उस आदर्श अवस्था के लिए हमें इमेजिन करना होगा, उसे विजुअलाइज करना होगा कि आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्टली हेल्दी। सो और उसके लिए जब ग्रेटफुल फील करेंगे तो हम देखेंगे ये संभव है, थोड़े समय बाद ये पॉसिबल हो जाता है। एक बार मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मैं उस समय बहुत, आज से 7 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट, मेरे बैक एक से लेकर पैर तक इतना हाफ बॉडी में इतना पेन हो गया था कि मैं कार ड्राइव करना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं कैसे कार ड्राइव करूं या कैसे मैं वॉक करूं। मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दर्द हो गया था, और मेरा पूरा फोकस उस पर ही जा रहा था। सारे काम एज इट इज करते जा रहे थे, कभी
ड्राइविंग भी करनी है, घर पर भी काम करना है, बाहर भी जाना है, घर पर गेस्ट आ रहे हैं, सबसे मिलना है, सब काम था, लेकिन बार बार उस पर ध्यान जाता था। तो जब डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और बट हंसते हुए हम बात कर रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए तो एक ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए, तब हमारे पास मैनुअल गाड़ी थी। तो मैंने कहा आप ऐसा कह रहे हैं तो ये भी पॉसिबल होगा, जरूर हो जाएगा। और मैंने हर चीज को पॉजिटिव लिया। मैंने कहा ऑपरेशन नहीं होगा, ये ऐसे ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की क्या जरूरत है। डॉक्टर ने कहा आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हो और सारी बातों को हंसकर कह रहे हो, ठीक है हम थोड़े दिन वेट करते हैं। लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, अचानक थोड़े ही समय बाद धीरे धीरे मेरा वो पेन गायब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। उसका एहसास तब हुआ जब वो दर्द धीरे धीरे कम होकर ऐसा हो गया कि मेरा अचानक उस पर ध्यान गया कि मैं जो काम नहीं कर पा रही थी आज वो परफेक्टली बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। ये कैसे संभव हुआ। सो मे बी कहीं कुछ ना कुछ अच्छाई रही होगी, सकारात्मकता रही होगी। तो वो ऐसा चमत्कार मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, अपनी हेल्थ में देखा है। और उसके बाद मेरा रूटीन बन गया कि 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स मुझे वॉक करना ही है। मैंने उसे अपने एक शेड्यूल में डाला कि मुझे ये करना ही करना है, हर दिन एक बिना नागा ये काम करना होगा। तो ये काम हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करना और उसको फॉलो करना, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं और उसके लिए आदर्श अवस्था के बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल है, तो वो सब पॉसिबल हो जाता है। आजकल बहुत से लोग जब भी उन्हें कुछ पता चलता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके बारे में नेटवर्क पड़ा है, गूगल पर जाकर सारी चीज़ें की शोध करते हैं, सारा उसका रिसर्च करने लगते हैं कि अगर ये दवाई खाएंगे तो उनको इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये ट्रीटमेंट चलेगा तो क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो उसका रीज़न ये होता है कि वो अपनी ओर उस नेगेटिविटी को और अधिक आकर्षित करते हैं। यानी कि वो पहले से उस चीज़ में बीमार है, लेकिन उसको अपनी ओर और अधिक आकर्षित करते हैं। तो क्योंकि आकर्षण का नियम यही कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं, तो आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप उन बीमारियों के बारे में और चीज़ सोच रहे हैं कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो धीरे धीरे वो साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी बॉडी के अंदर आ जाएंगी। सो सबसे बेहतर है अपने आप को हमेशा बेहतर समझें, अपने आप को हेल्दी समझें, तो हम अपनी ओर अच्छाई को ही अट्रैक्ट कर पाएंगे और उस बीमारी से बच जाएंगे। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट कहीं पीछे शोर है किसी के। ये पेज दूसरा होगा। हाँ जी, ये पीछे किसी की आवाज आ रही है, प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिए सब। थैंक यू। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को यहाँ से चालू होगा। हाँ जी, तो इस तरह अगर हमारे शरीर में कोई गड़बड़ है तो हमें सिर्फ उसकी अच्छी चीज़ों को सोचना होगा, अच्छे, और उस पर पूरा ध्यान जो है अच्छी चीज़ों के लिए केंद्रित करना होगा। और जब हम अच्छी चीज़ों की ओर फोकस करेंगे तो हम अपनी लाइफ में उसे मैग्नेट की तरह अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे और हमारा शरीर जैसा चाहते हैं फिर हम उसे बना पाएंगे। यस, आप अपने शरीर की, इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, आपके शरीर के हर अंग को सलाह रखता है। यदि आप जादू से अपने आंखों की रोशनी बेहतर देखना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने अधिक लचीलापन चाहते हैं तो अपने आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें।
यदि आप वजन कम करना चाहता है तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर उस आदर्श वजन पर आगे बढ़ाइए। ओके, यस। सो आज हमें अपनी, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी किडनी को स्वस्थ कर सकें तो हमें किडनियों के लिए ग्रेटफुल होना होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे सारे शरीर को स्वस्थ करती हैं, सारी गंदगी को बाहर निकाल देती हैं। और इसी तरह से अगर हम अपने रक्त में जादू चाहते हैं तो अपने शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, उसके लिए दिल से ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हमें बॉडी के हर पार्ट के लिए शुक्रिया अदा करना होगा, धन्यवाद करना होगा, जो इस समय हमारा परफेक्ट पोजीशन में है, परफेक्ट हेल्थ है, उसके लिए हमें बहुत अधिक ग्रेटफुल फील करना होगा। अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए हमें धन्यवाद करना होगा। और इसी तरह से सुनने की शक्ति हो या अपने वेट किसी को कम करना हो, तो अगर आज किसी का वेट 90 केजी भी है तो वो परफेक्ट वेट के सोच सकता है कि 70 केजी अगर वो चाहता है तो वो अपने परफेक्ट वेट के लिए अभी से शुक्रिया अदा करेगा। उसकी परफेक्ट पोजीशन यानी कि भविष्य में वो 70 केजी अपने आप को देखना चाहता है तो वो सोच सकता है कि मेरे परफेक्ट आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, मेरे आदर्श वजन 70 किलो आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। और उसके बाद वो ऐसा ही फील करेगा तो धीरे धीरे वो एक्सरसाइज भी करेगा तो देखेगा उसकी लाइफ में वो मैजिक होना शुरू हो गया है और उसने अपने अपने जो हेल्थ थी, अपने जो वेट बढ़ा हुआ था, उसे धीरे धीरे घटाकर अपने जो उसका टारगेट था उस तक ले आया। तो ये सब हमारे हाथ में है कि हम कैसा करना चाहते हैं। अगर हम वास्तव में चाहते हैं तो ये परफेक्ट, ये संभव है। आज से 2 साल पहले मैंने एक टारगेट रखा था कि मुझे 8 पौंड वेट कम करना है और उसका एक टारगेट रखा कि मेरा इस तारीख तक मेरा परफेक्ट वेट हो गया जो मैं चाहती थी। और उसके बाद मैंने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, सिर्फ वॉक किया और खाने का ध्यान रखा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कॉलेज नहीं करा क्या करा वो तो गंदा गंदा ही नीचे। अरे प्लीज अपने आप को सब म्यूट रखिए। यस, थैंक यू। सो उस समय अपने आप को मैंने एक परफेक्ट एक टाइम दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने जिम ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन करने के बाद हम सुबह एक घंटे के लिए उस पर वर्कआउट करके आए और घर आकर शाम को बहुत हैवी खाना खा लिया। उसका भी हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम अपने हेल्थ को परफेक्टली अच्छा कर सकते हैं। तो हमें आदर्श वजन के लिए धन्यवाद करना होगा कि जैसे वो हमें अभी से ही मिल गया है। ओके, तो इस तरह से हमें अपनी किसी भी जिस चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं उसकी आदर्श अवस्था के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईस्वी पूर्व पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रतिक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में आपके शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उस जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। आगे अपने शरीर की देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 16। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें।
दूसरा, अपने जीवन में उन 3 अलग-अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह से हो रहे हैं और एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। चौथा, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई ऐसी चीज को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इसी आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। पांचवा, आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो आज हमें 3 अलग-अलग ऐसे मोमेंट याद करने हैं जब हम अपने आप को बहुत अधिक टॉप पर महसूस कर रहे थे। जैसे हम बच्चे थे तो हम बहुत ऊर्जा से भरे हुए थे। अगर हम किसी बैडमिंटन में या बास्केटबॉल में या क्रिकेट में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे या स्काउट गाइड थे, तो हम उस समय का मोमेंट को याद कर सकते हैं कि जब हम ऊर्जा से भरे हुए थे और हमारे पीछे हमारे पूरा ग्रुप हुआ करता था। तो उस समय के लिए हमें आज धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है और वो 3 क्षण याद करने हैं और उनके लिए दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना है। और इसी तरह नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में हमें सोचना है जो अच्छी तरह से हो रहे हैं। आज हमारी बॉडी में चाहे कहीं भी कोई पेन है, कोई तकलीफ है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनके लिए हर किसी के लिए शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है। और आज तीसरा काम है, हमें शरीर का एक ऐसा पार्ट चुनना है जिसे हम बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि हमें तकलीफ है कोई भी और हम चाहते हैं वो ठीक हो जाए, तो हम उसकी परफेक्ट पोजीशन जो होगी उसके बारे में याद करके उस आदर्श अवस्था के लिए उसे धन्यवाद कहेंगे। कि जैसे अगर हम कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो अपने हाथों से काम नहीं कर पाते हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, तो वो अपनी इमेजिन कर सकते हैं कि जब मेरे हाथ बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे तो मैं उन हाथों से सारा काम किस तरह से कर पाऊंगा। तो आज उस आदर्श व्यवस्था को सोचना होगा और उसके लिए दिल से धन्यवाद करना होगा। और नंबर 5 वही, रात को सोने से पहले आपका जो मैजिक स्टोन है उसे लेकर धन्यवाद करना है। दिन भर में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं उनको याद करना है और उनके लिए ग्रेटफुल फील करना है। सो दिस इज टॉपिक फॉर टुडे कि आज हम किस तरह से अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन इस बारे में? मेरी शेयरिंग है कि परसों मेरे कुछ पीठ के अंदर में बैक पेन के कारण डॉक्टर के पास गया और आज मैं स्वस्थ हूँ। मैंने अपने ग्रेटिट्यूड के बल पे देखा है कि एकदम स्वस्थ हूँ आज। वेरी गुड, वेरी गुड। आप आपने इसको फॉलो किया और आप बिल्कुल स्वास्थ्य अपने शरीर को कर पा रहे हैं। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि हमने सीक्रेट मूवी भी जैसे देखी है, तो कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। वो कैंसर पेशेंट थी तो उन्होंने अपनी लाइफ को अपने अपने हमेशा सकारात्मक भाव से देखा और अपने परिवार के साथ हर मोमेंट को एंजॉय किया और धीरे धीरे उनका मैजिक से ठीक हो गया। मैं अपनी यहाँ पर एक फ्रेंड की स्टोरी भी शेयर करूंगी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर इन लॉ को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि वो सिर्फ 4 मंथ के लिए रह सकती हैं, उनकी लाइफ ही 4 मंथ है। कैन यू हियर मी? यस। ओके, यस। सो डॉक्टर ने बताया कि उनकी लाइफ सिर्फ 4 मंथ की है और उनके एक बेटे बाहर गए हुए थे, दूसरी कंट्री में लंदन रहने के लिए गए हुए थे। उन्होंने तब वहाँ सेट ही किया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला वो लंदन से सारा अपना बिजनेस छोड़कर, बिजनेस वहीं पर रोक कर अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस आ गए कि मेरी मदर और सिर्फ 4 मंथ के लिए है। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, सेकेंड ओपिनियन लिया, उन्होंने भी यही बताया। बट मैजिक उनकी लाइफ में किस तरह से काम किया, ये हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है और ये रियल स्टोरी है। तो वो लेडी अपनी सकारात्मक सोच के कारण 11 साल तक जीवित रही
और वो पूरा परिवार इतना ग्रेटफुल था उनके लिए कि रियली वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारी मम्मी हमारे साथ 11 साल एटलीस्ट उन्होंने उनके साथ बिताए, उनके साथ अच्छे पल बिताए। नहीं तो डॉक्टर ने सिर्फ 4 मंथ की उनको टाइम दिया था कि 4 मंथ से ज़्यादा नहीं जी सकती। तो उन्होंने अपनी मेडिसिन तो खाई ही जो डॉक्टर ने बताई, लेकिन उसके साथ साथ वो हर समय ग्रेटफुल रही। वो हर समय यही कहती कि ईश्वर भी उनकी ही परीक्षा लेता है जो परीक्षा देने में कामयाब हो सकते हैं। सो मुझे ये जंग जीतनी है, मुझे इस परीक्षा में पास होना है और मुझे तो अभी बहुत काम करने हैं। किसने कहा कि मैं केवल 4 महीने के लिए आऊँ? वो हर मूवमेंट पर अपने आप को तैयार करती रही। उस दुख तकलीफ में भी उन्होंने बस यही कहा कि मुझे अपने जो बच्चे हैं उनकी शादी देखनी है, अपने पोता पोतियों को देखना है और जब वो सेट हो जाएंगे मुझे सब सेटल करना है। अपनी सकारात्मक सोच के कारण वो जीवित रही और सभी बहुत खुश थे कि उन्होंने उनके साथ इतना मोमेंट, इतने अच्छे चंद लम्हे उनके जो थे उनके साथ बहुत अच्छे से स्पेंड किए। सो दिस इज रियल स्टोरी। यानी कि चमत्कार होते हैं और चमत्कार यहीं पर होते हैं। कुछ लोग छोटी सी बीमारी से ही इस वर्ल्ड से चले जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ऐसे गायब कर देते हैं, झेल जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं। जैसे मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ना होता है। तो ये व्यक्ति की सकारात्मक सोच पर ही डिपेंड करता है कि अगर व्यक्ति पॉजिटिव सोच रखे हुए है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्दी है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो वो कर सकता है। इसी तरह वो अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकता है और अपनी हेल्थ को भी बिल्ड कर सकता है। और अपनी वेल्थ क्या है? अपनी वेल्थ यही है कि अपनी हेल्थ भी अच्छी है, अपना परिवार भी अच्छा है, अपना बिजनेस भी अच्छा है, यही सब मिलके वेल्थ बनते हैं। तो बहुत ही सुंदर उनका एक्सपीरियंस था और इस बार मैंने एक शेयर नहीं किया आपके साथ। लेट मी सी अगर मुझे मिलती है। तो एक पर्सन ने, एक पार्टिसिपेंट ने शेयर किया कि वो 10 साल से उठ नहीं सकते थे और वो बैठ नहीं सकते थे। ना वो बैठ सकते थे और ना ही वो बैठ नहीं सकते थे, वो सिर्फ खड़े हो सकते थे या लेट सकते थे। उनकी बैक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि वो सिर्फ, उन्होंने अपने ऑफिस में भी एक ऐसा बेड तैयार करा लिया था कि वो उस पर लेटे रहते या फिर कोई आता मीटिंग के लिए तो वो खड़े होकर उसके साथ बात करते थे। लेकिन उन्होंने जब बाकी हर बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड किया, उसके लिए हमेशा अपने लिए पॉजिटिव रहे, तो उन्होंने देखा कि उनका मैजिक वर्क किया और वो चलने लगे, वो बैठने लगे। वो हमेशा मिरर को देखकर यही बोलते कि आई कैन डू दिस, आई एम अमेजिंग पर्सन। और जब वो ऐसी बातें करते तो वास्तव में उनके लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि ये सबके लिए एक मिसाल बन गया। लेट मी सी, मैं चेक करती हूँ अगर मैं आपसे वो शेयर कर पाई तो बहुत सबके लिए इंस्पायरिंग है कि अगर हम पॉजिटिव रहें तो हम पॉजिटिव रहकर अपनी सेहत को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ओके, यू कैन सी दिस वीडियो। तो मेरी जर्नी थोड़ी लंबी है तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं 10-11 साल पहले गिर गया था सीढ़ियों पे, स्टेज पे। तो मेरे टेलबोन में डिसलोकेशन हो गया था जिसका डायग्नोसिस बहुत दिन तक नहीं हुआ। मेरे पेन रहता था, मैं बैठ नहीं पाता था, इतना पेन रहता था, मैं लेट के खाना खाता था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉक्टर से सलाह ली, दिल्ली में सब जगह। बेंगलोर से एक डॉक्टर है, उनको बुलाया, उन्होंने भी कुछ किया पर कुछ फायदा नहीं हुआ और वो पेन बढ़ता गया। अल्टीमेटली डायग्नोसिस हुआ कि मेरे टेलबोन में डिसलोकेशन है। और फिर मैंने यहाँ इंडिया में पता किया कि क्या हो सकता है। फिर उसके कई सारे ट्रीटमेंट शुरू किए, मैनिपुलेशन वगैरह, वो कुछ फायदा नहीं हुआ उनसे। दिल्ली में वरदान क्लिनिक है, उसमें पर कोई फायदा नहीं हुआ। और अल्टीमेटली मैंने काफी रिसर्च करके दिन रात इसी में घुस गया और पता चला कि कोई पेरिस में ये सेंटर है जहाँ पे इस तरह का डॉक्टर है जिन्होंने 6000 पेशेंट्स देखे हैं और सर्जन है वो 600 से कर चुके हैं। तो मैं फिर पेरिस गया और पेरिस जाके वहाँ पे मेरी सर्जरी हुई। एक बार दिखाने गया, फिर सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद दूसरी प्रॉब्लम डेवलप हो गई। वो कुछ नर्व सर्जरी के दौरान कट गई थी, तो वो उसके कारण मेरा न्यूरोपैथिक पेन डेवलप हो गया, तो मैं फिर नहीं बैठ पा रहा था। 2-3 साल मैं ऐसे ही सोचता रहा शायद रिकवरी हो रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने अचानक सोचा ये क्या है, आके पता तो करें। तो फिर मैंने वो सब कुछ डायग्नोसिस वगैरह के लिए करने के लिए सारे डॉक्टर्स वगैरह की सलाह ली। तो अल्टीमेटली पता चला इससे न्यूरोपैथिक पेन। तो फिर भी मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो टू कट माय स्टोरी शॉर्ट, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। मैं बैठ के खाना नहीं खाता था, खड़े होकर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे एक स्टूल लगा के उसके ऊपर रख के खाना खाता था। और ऑफिस में मेरी लेटने की व्यवस्था थी, मैं किसी से लेट के बात करता था, कोई आता था तो खड़ा हो जाता था या लेट के बात करता था। और इस मैजिक के दौरान मेरे को ये पता चला कि मैं क्या गलतियां कर रहा था।
लोग मेरे को फोन करते थे, कोठारी साहब कैसे हैं? मैंने कहा अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा ठीक है, 50% ठीक हूँ, 40% ठीक हूँ, इस तरह के उत्तर देता था मैं सोचता था मैं अगर, हालांकि मैजिक में पढ़ चुका था बहुत पहले, मेरे को पता था क्या बोलना है, पर मेरे को लगता था अगर मैंने ये बोल दिया कि 100% ठीक हूँ तो मिलने ही आ जाएंगे, चलो आप ठीक है। तो इस तरह से मैं अवॉइड इस तरह से करने की कोशिश करता था। और मैंने अब अपने आप को इस जर्नी के दौरान सबको ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ। फोन बहुत आते थे क्योंकि लोगों को पता था कि मैं क्या कर रहा, मेरी तबीयत के बारे में पता था, तो पूछते थे कैसे? मैं एकदम ठीक है, हाँ एकदम ठीक, कंप्लीट ठीक। तो ये एक था। दूसरा, मैंने रोज दिन में बहुत बार विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे मन में ये पक्का कर दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ। और मैंने ये सोच लिया कि मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मेरे पास आर्मी की एक जीप है जो मैं पिछले 5-7 सालों से चलाई नहीं है। वो आर्मी की जीप मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे खड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं जीप चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ। पिछले 10 साल से ड्राइविंग नहीं की है मैंने। तो ये सारी चीजें मैंने विजुअलाइजेशन किया। तो अब आप देख सकते हैं मैं बैक की क्लास अटेंड करता हूँ, मैं एकदम ठीक। केवल देखो आप लोग तो पुराने मैजिक वो 1 महीना कर चुके हो। आवाज फट रही है मैडम, आवाज फट जा रही है, अभी फिर भी चली गई। ओके, सो ये एक रियल स्टोरी है। उन्होंने पार्टिसिपेंट ने एक शेयर की थी स्टोरी कि उनकी लाइफ किस तरह से वो चल नहीं पाते थे और किस तरह से सिर्फ लेट कर काम करते थे और या फिर खड़े होकर काम करते थे, और उनको ये प्रॉब्लम 10 इयर्स तक रही। लेकिन मैजिक के दौरान जब उन्होंने सब चीज़ों को पॉजिटिव कहना शुरू किया तो उनकी लाइफ में एक मैजिक हुआ कि वो बैठ सके और उन्होंने सबके साथ ये स्टोरी शेयर की। थोड़ा सा क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी हम उससे मैसेज ले सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो अपनी हेल्थ को कभी भी ठीक कर सकते हैं। ओके, आज का सेशन यहीं पर पूरा करते हैं और इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं तो कभी भी किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं, परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। अगर हमें खुद को ठीक करना है तो हमें सबसे पहले अपने विचार से अपने आप को ठीक करना होगा। अगर हमारे विचार पॉजिटिव है तो हम बॉडी को, अपनी हेल्थ को भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़कर बता सकती हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव बात करना चाहे तो किस तरह कर सकता है। एक लेडी ने शेयर किया था, उन्होंने ग्रुप पर भी डाला था कि किस तरह से वो अपनी हर चीज के लिए ग्रेटफुल है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने दिन भर की जो भी खुशियां होती थी उसको अपने कागज पर लिखती और रात को किस तरह से लिखती धन्यवाद अदा करने के लिए। उन्होंने लिखा कि मैं खुश हूं कि मेरा पति रोज रात को खर्राटे लेता है, जोरदार खर्राटे लेता है। तो मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि वो जिंदा है, और इसलिए हे ईश्वर आपका शुक्रिया शुक्रिया। तो उनको खर्राटे की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन उन्होंने किस तरह से उसे पॉजिटिव सब चीजों को रखा है। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर उसे मच्छर खटमल काटते रहे। तो यानी कि मेरा बेटा आज घर पर ही था, रात को कहीं घर से बाहर नहीं रहा। तो इस तरह से पॉजिटिव कभी भी किसी चीज के बारे में सोचा जा सकता है। इसी तरह उन्होंने हेल्थ के लिए सोचा कि कभी कभार मैं थोड़ी बीमार पड़ जाती हूँ, मैं कभी कभी थोड़ी बीमार पड़ जाती हूँ, पर मैं खुश हूँ क्योंकि इसका मतलब है मैं ज्यादातर सेहतमंद हूँ। तो जब हम हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो हमारी लाइफ खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुश हूँ कि हर महीना बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी, तरह तरह का हमें टैक्स देना पड़ता है, यानी कि टैक्स देना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। मैं इन सब के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं इन सब का प्रयोग करती हूँ। अगर ये सब नहीं होता तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। ईश्वर तेरा शुक्रिया। और इसी तरह जब दिन खत्म होने पर थकान से चूर हो जाती हूँ और बहुत अधिक थक जाती हूँ तो उसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम मेरे पास मेरी इतनी ताकत है मेरे अंदर कि मैं सारे काम कर पाती हूँ। और इसी तरह घर का सफाई करते हुए, डस्टिंग करते हुए, सब चीजों को उन्होंने इस तरह से कहा कि एटलीस्ट मेरे पास घर है, साफ करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, सफाई करने के लिए, इन सब के लिए एटलीस्ट मेरे पास घर है। कितने लोगों के पास तो घर ही नहीं होता, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास घर है।
और इसी तरह से जब कोई त्योहार आता तो त्योहार पर अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको गिफ्ट बांटती हैं। तो कहती हैं कि मैं जब उन सब के लिए गिफ्ट लाती हूँ तो मेरा पर्स खाली हो जाता है या बहुत सारी मनी लग जाती है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास रिश्तेदार हैं, मेरे पास मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपना ये सब गिफ्ट बांट सकती हूँ और मेरे पास धन भी है। इसलिए ईश्वर तेरा शुक्रिया। तो हर चीज के लिए अगर हम सोचें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी परेशानियां हम हर परेशानी को दूर कर सकते हैं सिर्फ उसके लिए पॉजिटिव होकर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। रहिए, मुस्कुराते थैंक यू, थैंक यू, रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।